हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए क्लास 4 को कंप्लीट करने वाले हैं। और इस क्लास में हम प्रीवियस ईयर्स पे आधारित क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो यह आज की सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है आप सभी के लिए, जितने भी स्टूडेंट यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ऑटो एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको ऑटो एग्जाम टेलीग्राम चैनल पे फ्री मिल जाएगा, आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिर चलते हैं प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया आपका, कौन सी नदी रूस और चीन के बीच सीमा बनाती है? तो ऐसी कौन सी नदी है जो रूस और चीन के बीच सीमा बनाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आमूर नदी। आमूर नदी या रूस और चीन के बीच सीमा बनाती है। वहीं आमूर नदी की बात करें तो आमूर नदी यह दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी नदी हो जाती है, याद रखिएगा। और यह पूर्वी एशिया की नदी हो जाती है, ठीक है। वहीं अगर बात करें जो यह आपका यांगसी नदी है, यांगसी नदी यह आपकी एशिया की सबसे लंबी नदी हो जाती है। और यह जो हांगबो नदी है, हांगबो नदी यह चीन का दुख कहलाती है, यानी चीन का शोक कहलाती है। इन सभी नदियों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा की बात करें तो चीन। चीन जो भारत का पड़ोसी देश है, सबसे ज़्यादा इसका क्षेत्रफल है। और सबसे कम की क्षेत्रफल की बात करें तो यह हो जाता है आपका भूटान। भूटान की बात करें जिसे हम लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं, और इसके फ्लैग पे आपका ड्रैगन की तस्वीर छपी हुई है। वही अगर बात करें भारत भूटान से कितने किलोमीटर का स्थलीय सीमा साझा करता है, तो 699 किलोमीटर का स्थलीय सीमा भूटान के साथ साझा होता है भारत का। वही भारत के 4 राज्य भूटान के साथ सीमा लगाते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका हो जाता है सिक्किम, दूसरा हो जाता है वेस्ट बंगाल, और तीसरा हो जाता है आपका असम, और चौथा हो जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश। यह 4 राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे 7 सिस्टर की बात करें तो 7 सिस्टर में जो सबसे बड़ा आपका राज्य हो जाता है वह होता है आपका अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे पूर्वोत्तर राज्य शामिल किए गए हैं 7 सिस्टर के माध्यम से। तो आपका पूछा जा रहा है पूर्वोत्तर के राज्यों में से सबसे बड़ा जो राज्य है वह आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में ही आपका दिहांग दर्रा, दीफू दर्रा, यांग्याप दर्रा स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका डोंग घाटी है ना, डोंग घाटी, यहाँ पे सूर्य सबसे पहले उगता है, याद रखिएगा। भारत में जो सबसे पहले सूर्य का उद्गम होता है वह आपके अरुणाचल प्रदेश से होता है, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि शेर खान बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? तो याद रखिएगा जो शेर खान था वह जलाल खान का संरक्षक नियुक्त हुआ था। वहीं के बाद कि जलाल खान कौन था? तो जलाल खान यह था आपका कि जो इस्लाम शाह था उसका नाम ही आपका जलाल खान था। और इस्लाम खां यानी जलाल खां जो था वह आपका शेरशाह सूरी का पुत्र था। शेरशाह सूरी का पुत्र यह था आपका जलाल खान। इसने ही अपनी नाम क्या रखी थी? इस्लाम शाह सूरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर की बात करें यह कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। वहीं अगर बात करें कि यह किस नदी किनारे स्थित है तो यह तुंगभद्रा नदी किनारे स्थित हो जाती है आपकी हम्पी। कर्नाटक की बात की जा रही है। अब कर्नाटक की जो यह आपकी नदी है विरूपाक्ष मंदिर, यह भगवान शिव को समर्पित है और यह विजय साम्राज्य के देवराय द्वितीय के द्वारा बनवाई गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, शब्द डेड बॉल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा जो डेड बॉल आपका यह शब्दावली है यह आपके क्रिकेट खेल से संबंधित हो जाती है। क्रिकेट इज द रानी आपका राइट आंसर। वहीं इससे बात करें, इससे जो आपका ट्रॉफी है तो दिलीप ट्रॉफी, रानी ट्रॉफी, संतोष आपका, ठीक है। तो दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ये सभी आपके क्रिकेट खेल से संबंधित हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम हो जाता है वह कौन हो जाता है? तो नियासिन। नियासिन विटामिन B3 का रासायनिक नाम हो जाता है। यह बायोटीन जो है दोस्तों, यह विटामिन B7 का नाम हो जाता है बायोटीन, ठीक है। और राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का नाम हो जाता है। टोकोफेरॉल विटामिन E का नाम हो जाता है। यह सभी रासायनिक नाम आपको याद रखने हैं विटामिन के। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की थी। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है
एक लोकप्रिय स्मारक और मस्जिद चार मीनार स्थित है कहाँ पे? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद जो कि मूसी नदी किनारे स्थित है, यहाँ पे आपका चार मीनार मस्जिद स्थित है। वहीं अगर बात करें चार मीनार जो मस्जिद है किसने बनवाया था, तो यह इसका निर्माण 1591 में कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाया गया था, जो कि शाही वंश के 5वें शासक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, नीलम संजीव रेड्डी 1956 से 1959 तक डैश रूप में कार्य किया। तो याद रखिएगा यह किस रूप में कार्य किया? तो यह आपके मुख्यमंत्री के पद पर काम किया। याद रखिएगा जो नीलम संजीव रेड्डी थे वह आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री चुने गए थे, याद रखिएगा इन वर्षों में। वहीं राष्ट्रपति कब बने थे? तो यह भारत के 6वें राष्ट्रपति बने थे। 1977 से 82 तक यह कार्य किया था, इनका कार्यकाल था। ठीक है, याद रखिएगा नीलम संजीव रेड्डी मुख्यमंत्री भी थे और आपके भारत के राष्ट्रपति भी चुने गए थे। यह दोनों बातें याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन था। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोगों के एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, आप लोग अभी भी अपने एग्जाम को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। आप लोग को पता होना चाहिए कि यह जो आपके एग्ज़ाम है, आपके यह बार बार एग्ज़ाम नहीं होने वाले। यूपी कांस्टेबल की जो यह एग्ज़ाम होने वाली है, आपको तो थोड़ा चांस भी मिल गया। अभी तो एक ही महीने था जब पेपर लीक हुआ, उसके बाद आपको चांस मिल गया। आप इन चांस को गंवा रहे हैं। आपको अच्छी तरीके से अपना प्रिपरेशन करते रहना, इस बार सिलेक्शन लेके रहना है। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। तो दोस्तों अभी तो आपके जो IPL लोग बच्चे देख रहे हैं, IPL हर वर्ष होता रहता है, लेकिन आपके जो एग्ज़ाम होगा ना वह आपके हर बार यह समय लौट के दोबारा नहीं आता है। तो आप लोग इसे गंभीरता से समझिए और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि क्वेश्चन नंबर 10वां है आपका कि डैश स्टेडियम के एक दीवार क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को समर्पित है। तो कहाँ के स्टेडियम की दीवार क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को समर्पित है? तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम पर जो वहाँ की दीवार है, वहाँ पे राहुल द्रविड़ को यह समर्पित दीवार, उनकी पोस्टर लगी हुई है। वहीं अगर बात की चिन्ना स्वामी स्टेडियम है कहाँ, तो यह आपके बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत प्रमुख योजना कब शुरू की गई थी? तो याद रखिएगा यह 2015 में स्किल इंडिया मिशन शुरुआत की गई थी भारत के कौशल उद्यमिता को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, राजकुमार खुर्रम को डैश के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा राजा खुर्रम के नाम से कौन जाना जाता था? तो शाहजहां का नाम ही खुर्रम था। खुर्रम की बात करें, जो शाहजहां था यह जहांगीर का पुत्र था। वहीं अगर बात करें कि शाहजहां जो है यह मुगल सम्राट का 5वां शासक था और इसके शासनकाल को क्या कहा जाता था? वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता था। और इसके शासनकाल में दिल्ली के जो लाल किला है वह शाहजहां के द्वारा ही बनवाया गया था। ताजमहल शाहजहां के द्वारा ही बनवाया गया था। वहीं अगर बात करें कि आगरा का किला जो है, आगरा किला अकबर ने बनवाया था, लेकिन आगरा के किला में जो मोती मस्जिद बनवाया गया था वह शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। और साथ ही दिल्ली का जो जामा मस्जिद था वह भी आपके शाहजहां के द्वारा ही बनवाया गया था। तो यह काफ़ी आपके जो वास्तुकला थे आपके जो बनाए गए थे वह आपके शाहजहां के शासनकाल में ही बनाया गया था, इसलिए इसे वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है इनके शासनकाल को। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, उस्ताद अमजद अली खां बंगस एक भारतीय शास्त्रीय डैश वादक है। तो याद रखिएगा उस्ताद अमजद अली खां जो है यह एक सरोद वादक है। तो सरोद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? यह मैटर काफ़ी इंपॉर्टेंट करता है, तो याद रखिएगा यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है। तो यह 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, 1773 का विनिमय अधिनियम के द्वारा यह सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया था। यह सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कब किया गया था? तो 1974 में यह किया गया था। ठीक है, 73 का अधिनियम एक्ट आया था और 74 में इसकी स्थापना की गई थी। और यह स्थापना कहाँ की गई थी सुप्रीम कोर्ट की? तो यह कोलकाता में की गई थी। ठीक है, कोलकाता में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की यहाँ पे सुनवाई होती थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनियां के द्वारा यहाँ पे स्थापित की गई थी यह 1974 में सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आसिफ अली जरदारी बने हैं, याद रखिएगा। वहीं शहबाज शरीफ की बात करें, यह प्रधानमंत्री बने हैं अभी वर्तमान में 24वें नंबर के पाकिस्तान के। पाकिस्तान को क्या कहा जाता है? इसे नहरों का देश कहा जाता है। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान और भारत के बीच कौन सी रेखा स्थित है? तो रेड क्लिफ रेखा स्थित हो जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्राचीन अतरंजी खेड़ा से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा
उत्तर प्रदेश का एटा जिला। उत्तर प्रदेश का जो एटा जिला है वह अतरंगी खेड़ा से संबंधित हो जाता है। यह अतरंगी खेड़ा किस समय आपका बनाया गया था, तो यह आपके कुषाण वंश से संबंधित हो जाता है और यह गंगा की सहायक नदी काली नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का दरगाह कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा यह तो आपके दिल्ली में स्थित है। दिल्ली के महरौली में जो कुतुब मीनार है उसके आसपास जो आपका एक जगह है वहाँ पे आपका यह बनाया गया है खुद से ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का दरगाह। काफ़ी इंपॉर्टेंट दरगाह है, पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यह सारे क्वेश्चन आप सबके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप लोग इसकी वैल्यू किया करिए, पूरा वीडियो को देखा करिए और आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है भारतीय पैरा ओलंपिक समिति PCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो भारतीय पैरा ओलंपिक समिति जो है इसके अध्यक्ष बने हैं देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया की बात करें तो यह पैरा एथलीट हो जाते हैं। इन्होंने पैरा ओलंपिक में 2 बार स्वर्ण पदक जीता है, याद रखिएगा। तो देवेंद्र झाझरिया को अभी हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं। मरियप्पन थंगा वैल्यू किस खेल से संबंधित है, और यह जो देवेंद्र झाझरिया है यह भाला फेंक खेल से संबंधित हो जाते हैं। देवेंद्र झाझरिया ऊंची कूद से संबंधित हो जाते हैं। साक्षी मलिक कुश्ती से आपके संबंधित हो जाती है, अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया, अब यह कुश्ती नहीं खेलेंगी, ठीक है। और PT उषा की बात करें तो यह जिन्हें हम गोल्डन गर्ल के नाम से जानते हैं, PT उषा की बात करें तो भारतीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष भी चुनी गई हैं। PT उषा गोल्डन गर्ल या आपके गोल्डन गर्ल या पायोली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती हैं। PT उषा एक धावक थी। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि इंस्पिरेशन फॉर ग्राफिक डिजाइन फ्रॉम पुस्तक जो आपका है इंस्पिरेशन फॉर ग्राफिक डिजाइन फ्रॉम इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जया जेटली। जया जेटली के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत और श्रीलंका डैश के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका जो है यह आपके एडम ब्रिज के द्वारा जुड़े हुए हैं। एडम ब्रिज जिन्हें हम राम सेतु के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से जोड़ती है, तो राइट आंसर हो जाएगा पनामा नहर। पनामा नहर जो है यह आपके उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ती है। वहीं अलग किसे करती है, तो प्रशांत सागर को अटलांटिक महासागर से अलग करती है, ठीक है। जोड़ती भी है और अलग भी करती है, याद रखिएगा। यह आपके महाद्वीपों को जोड़ती है और महासागरों को अलग करती है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजेंद्र प्रकाश द्वारा लिखी गई है, तो राइट आंसर हो जाएगा इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई है, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। वहीं अगर हम बात करें कि जो यह डिस्कवरी ऑफ इंडिया है यह किसके द्वारा लिखी गई है, यह तो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है पेरू की राजधानी क्या है, तो पेरू की राजधानी हो जाती है लीमा। और यहाँ की मुद्रा की बात करें तो पेरू की राजधानी लीमा हो जाती है, मुद्रा हो जाती है सोल, ठीक है। और अगर यहाँ पे बात करें लापाज किसी राजधानी है, तो लापाज तो कोलंबिया की राजधानी नहीं बोलीविया की राजधानी होती है। बोलीविया की राजधानी लापाज हो जाती है और बोगोटा कोलंबिया की राजधानी हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। धावन सोडा जिसे हम धोने का सोडा भी कहते हैं, इसका रासायनिक नाम हो जाता है सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और इसका फार्मूला की बात करें Na2CO3, यह धावन सोडा का रासायनिक नाम है, ठीक है। वहीं अगर बात करें जो आपका खाने का सोडा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फार्मूला होता है NaHCO3, ठीक है। यह खाने का सोडा का फार्मूला है, ठीक है, याद रखिएगा। जिसे हम खाने का सोडा कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट यह आपके धावन सोडा होता है। वहीं NaCl की बात करें NaCl जिसे हम नमक के रूप में जानते हैं, सोडियम क्लोराइड होता है नमक, ठीक है। इन सभी को भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के किस राज्य में फतोरपा यात्रा मनाया जाता है, तो फतोरपा यात्रा एक त्यौहार हो जाता है, उत्सव, और यह किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह तो आपके गोवा में सेलिब्रेट किया जाता है। गोवा इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है भारत के किस राज्य में निशागंधी उत्सव मनाया जाता है, तो निशागंधी उत्सव जो है यह केरल राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है।
केरल में आपका ओणम त्यौहार भी मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य यंत्र के रूप में जाना जाता है? तो शहनाई को मंगल वाद्य यंत्र के रूप में जाना जाता है। शहनाई की बात की, शहनाई की प्रसिद्ध जो वादक हैं वह हो जाते हैं बिस्मिल्लाह खां, और इन्होंने जब आपकी भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इन्होंने लाल किला पर क्या बजाई थी? शहनाई भी बजाई थी। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है पोवाड़ा नृत्य डैश राज्य की एक प्रदर्शन कला है। तो जो पोवाड़ा नृत्य है यह आपके कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आपका लावड़ी, तमाशा, धनगरी गाजा ये सभी लोक नृत्य आपके मनाए जाते हैं। वही अगर बात करें यहाँ का जो नववर्ष है महाराष्ट्र का नववर्ष गुड़ी पाड़वा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से सबसे दुर्लभ रक्त समूह है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए बी नेगेटिव, यह सबसे दुर्लभ रक्त समूह हो जाता है। वहीं अगर बात करें यह जो ब्लड ग्रुप है रक्त समूह की जो खोज की गई थी किसके द्वारा? तो ऑस्ट्रेलिया के एक वैज्ञानिक थे कॉर्लैंड स्टीनर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मापन यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भैया ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। ओडोमीटर यह वाहन की तय की गई दूरी को मापा जाता है। वहीं तत्कालीन दूरी को कौन मापता है? तो जो स्पीडोमीटर है यह वाहन की तत्कालीन दूरी को मापता है। और यह जो अमीटर है यह क्या नापता है? तो यह विद्युत धारा मापता है। वहीं यह जो आपका वोल्ट मीटर है यह दो परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है। ठीक है, यह सभी बातें याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग अपने सोनम मैम की मेहनत की कदर किया करिए। चलिए आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, बस इतना ही चाहिए। आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सारे क्वेश्चन। हम यहाँ पे आप सभी के लिए यूपी कांस्टेबल री एग्जाम के लिए जीके जीएस के टोटल कितने क्वेश्चन लाते हैं? तो जीके जीएस से संबंधित हमने 50 क्वेश्चन डेली कवर कराते हैं आपके इसी टाइम पे। आप लोग इसे जरूर किया करिए, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है जीके जीएस के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि पंथी नृत्य शैली किस भारतीय राज्य से जुड़ी है? तो राइट आंसर हो जाएगा जो पंथी नृत्य शैली है यह तो आपके छत्तीसगढ़ में किया जाता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। सल्तनत काल में वली डैश को कहा जाता था? तो सुल्तान का जो प्रतिनिधित्व करता था व्यक्ति उसे वली कह के पुकारा जाता था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है साइमन हैरिस कहाँ के युवा प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा या तो आयरलैंड के अभी हाल ही में यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं साइमन हैरिस। साइमन हैरिस की बात करें तो यह आपके आयरलैंड के बने हैं। तो आयरलैंड की राजधानी क्या रहती है? आयरलैंड की राजधानी डबलिन हो जाती है, मुद्रा यूरो हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो शिव कुमार शर्मा आपके जो पंडित शिव कुमार शर्मा होना चाहिए। तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो है यह आपके प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से दिनार किस देश की मुद्रा है? तो दोस्तों यहाँ पे करेंसी आपसे पूछा गया, आपको यहाँ पे जो कंट्री है उसे बताना है। तो आपका जो करेंसी है दिनार, या दिनार किस देश की मुद्रा है ये बताना है। तो दिनार जो है यह इराक की मुद्रा हो जाती है। इराक की राजधानी हो जाती है क्या? बगदाद। इराक की राजधानी बगदाद और मुद्रा दिनार हो जाती है। और ईरान की तेहरान हो जाती है, मुद्रा रियाल हो जाती है यहाँ की। चीन की क्या हो जाती है? चीन की बीजिंग हो जाती है राजधानी और मुद्रा यहाँ का युआन या रिम्बिम्बी हो जाता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता हो जाती है और यहाँ की मुद्रा रुपया हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए ऑप्शन के साथ खेला करिए, ऑप्शन के साथ खेल के फिर आपका जो सही आंसर रहेगा खुद आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने तक्षशिला विद्रोह को दबाया था? तो जो तक्षशिला विद्रोह था वह किसने दबाया था? अशोक ने दबाया था। अशोक इज द राइट आंसर। अशोक एक महान आपका सम्राट था। वहीं अगर बात करें अशोक के बारे में तो अशोक ने कलिंग युद्ध, इसका भयानक युद्ध रहा। कलिंग युद्ध के बाद इसने संधि की नीति अपना ली थी और फिर इसने युद्ध करना छोड़ दिया था। याद रखिएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बाजरा। बाजरा जो है यह अधिकतर आपके कम
भूमि या जो आपकी नमी भूमि होती है और या बलुई मृदा के टाइप में मृदा जो होती है उसमें आपके ज़्यादा पैदावार होती है। बाजरा इज द राइट आंसर। ठीक है, अब बाजरा वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया था? तो जो 2023 का वर्ष था ना, इसे बाजरा वर्ष घोषित किया गया था, बाजरा के महत्व को बताने के लिए, बाजरा का आपके उत्पादन के लिए। ठीक है, वहीं 2024 का जो वर्ष है 2024, इसे कैमलिड वर्ष यानी ऊँटों का वर्ष घोषित किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, मिलन नौसैनिक अभ्यास का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा या तो विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है मिलन एक्सरसाइज, जो कि नौसैनिक अभ्यास है, यह इसका 12वां संस्करण आयोजित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत होता है? तो याद रखिएगा, पूरा सतह तो आपको दिखाई नहीं देता है पृथ्वी से आपकी चंद्रमा का जो आपका होता है वह 59% दिखाई देता है, याद रखिएगा, और आपका 41% छुपा रहता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर जो है यह अहमदाबाद को कहा जाता है। वहीं अगर बात करें कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर यह कोयम्बटूर का कहा जाता है। वहीं एक क्वेश्चन और भी हम पूछे कि जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? जापान जो कंट्री है इसका मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। ओसाका एक शहर हो जाता है जापान का, तो जापान का जो मैनचेस्टर है वह ओसाका को कहा जाता है, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो भांगड़ा जो है यह पंजाब राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। भांगड़ा, गिद्दा, यह सभी आपके पंजाब का एक लोक नृत्य हो जाता है, जो कि महिलाओं और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। यह पुरुषों के द्वारा भांगड़ा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा गिद्दा नृत्य किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह तो साहित्य के क्षेत्र में आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, किस देश को 1000 झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड को झीलों की भूमि कहा जाता है। फिनलैंड जिसकी राजधानी हेलसिंकी हो जाती है, मुद्रा यूरो हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, स्वास्थ्य प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रकाश में देखने की क्षमता और स्वस्थ त्वचा के लिए कौन सी विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन सी, जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। तो विटामिन सी इज द राइट आंसर, जो कि आपके खट्टे फलों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्च लाइटों में परावर्तन के लिए रूप में किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, यह आपका हो जाता है करेक्ट आंसर की कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, भीमबेटका गुफा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भीमबेटका का गुफा आप सभी जानते हैं कहाँ पे स्थित है, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका का गुफा मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश जिसे हम सोया प्रदेश टाइगर स्टेट के रूप में भी जानते हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, धौलावीरा डैश राज्य में स्थित है? धौलावीरा जो है यह आपके गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने भारत में सती प्रथा को समाप्त करने के या बंद करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो राजा राम मोहन राय इज द राइट आंसर। राजा राम मोहन राय ने 1829 में सती प्रथा की समाप्ति की थी। वहीं अगर बात की राजा राम मोहन राय, जिन्हें हम भारत के पुनर्जागरण के पिता के रूप में जानते हैं, राजा की उपाधि इन्हें अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। ठीक है, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा ही की गई थी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो प्रथम बौद्ध संगीति आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो याद रखिएगा कुल 4 बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। जो प्रथम वाला था वह आपके अजातशत्रु के शासनकाल में और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अजातशत्रु के शासनकाल में पाटलिपुत्र में नहीं, हाँ ठीक है, तो यह राजगिरी में हुआ था। अजातशत्रु के शासनकाल में राजगिरी में हुआ था, राजगिरी में सप्तपर्णी गुफा में। और यह इसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। याद रखिएगा प्रथम बौद्ध संगीति के जो आपका आयोजन किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका डी इज द राइट आंसर। और अजातशत्रु को क्या कहता है? पितृहंता के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसने अपने पिता का मृत्यु करके गद्दी पे बैठा था। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमने टोटल आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तो इस वीडियो आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था यह वीडियो। और आपने इस 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए आप हमें कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। और
इस वीडियो को कैसा लगा तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में करके बताया करिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।